भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो क्यों लेते हैं, किससे लेते हैं, किस भक्त से आश्रय करते हैं, और भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो आपके साथ क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो चलिए जानते हैं कि भगवान परीक्षा क्यों और कैसे लेते हैं। जब आपके इष्ट देवता, आपके आराध्य देवता या फिर आप जिन भी भगवान को मानते हो, चाहे भगवान शिव को मानते हो, भगवान विष्णु को मानते हो, भगवान नरसिंह को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, चाहे आप जिस भी देवी को मानते हो या फिर देवता को मानते हो, भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं, आपको आजमाते हैं, तो आपके साथ क्या क्या होता है, कौन सी घटना आपके साथ घटित होती है और किस तरह से आप उनकी परीक्षा में सफल हो सकते हैं, यह मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूँ कि भगवान जो भी परीक्षा लेते हैं वह सबके लिए नहीं होती। परीक्षा हमेशा भगवान के सच्चे भक्त के लिए होती है। और भगवान की भक्ति दो तरह के लोग करते हैं। एक वह लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं, जैसे कि उनको गाड़ी चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, विद्या चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छी संतान चाहिए, अच्छे माता पिता चाहिए, अच्छे सुख समृद्धि चाहिए। और दूसरे लोग वह होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, अपने इष्ट देव को बुलाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान की परीक्षा इन्हीं लोगों के लिए होती है जो लोग सच्चे होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, सच्ची सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं, और जिनका केवल एक ही लक्ष्य होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति करनी है। अब होता क्या है कि जब आप भगवान की सेवा करनी शुरू कर देते हैं तो समय समय पर आपके मार्ग में बाधाएं आना शुरू हो जाता है। सच्ची सेवा जब आप शुरू करते हो और जब आप अपना मन बना लेते हो कि अब तो हमें ईश्वर को प्राप्त करना ही है और हमारा कोई उपदेश नहीं है, जिस पल से, जिस सेकंड से आप यह प्रतिज्ञा करते हो, उसी पल से भगवान आपकी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। पहले क्या होगा कि आपका पूजा पाठ में मन खूब लगेगा। शुरुआत में महीने, 2 महीने, 3 महीने आपको लगेगा कि बहुत अच्छी पूजा पाठ चल रही है, बहुत मन लग रहा है। फिर अचानक से आपका मन और उच्चेठ होना शुरू हो जाएगा कि हम पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं, हमें पूजा पाठ से क्या मिल रहा है, भगवान हमारा कोई काम नहीं बना रहे हैं, भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हैं, और हमारा तो मन ही नहीं करता पूजा करने का। तो इस तरह से आपके में चीज़ें घटना शुरू हो जाएगी, आपको आलस आएगा, आपका पूजा करने का मन नहीं करेगा, आपको कोई ना कोई काम में आप फंस जाओगे। तो शुरुआती दौर में आपको साथ में ऐसा होगा। अब जो भक्त इस पड़ाव को पार कर जाते हैं तो उसके बाद में उनके साथ में दूसरी चीज़ शुरू हो जाती है। वह यह होता है कि जब आप इन चीज़ों को इग्नोर करके तब भी अपनी पूजा पाठ में लगे रहते हो, आप यह संकल्प कर लेते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम भगवान की सेवा, उनकी पूजा नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तब दूसरे पड़ाव में क्या होगा कि भगवान उनके माता पिता के थ्रू, बच्चों के थ्रू, आपकी सहेलियों के थ्रू, आपके दोस्तों के थ्रू और आपकी पत्नी के थ्रू आपको भड़काने की कोशिश करवाएंगे। होगा क्या कि वह लोग आपके मन में नेगेटिव थॉट्स लाएंगे। वह लोग आपको यह बोलेंगे कि तू क्या हमेशा पूजा पाठ में लगा रहता है, तो क्या हमेशा भगवान को मानता रहता है, पूजा करने से थोड़ी ना कुछ मिलता है, जो कुछ भी तुझे प्राप्त करना है काम कर और पैसे कमा और यह काम कर, वह काम कर, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, तुझे क्या बाबा बनना है, तुझे क्या संत बनना है। इस तरह की चीज़ों में आपके मन में, आपके दिमाग में डाली जाएगी, लोगों के द्वारा, आपके पड़ोसियों के द्वारा, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं,
और तो और आपके माता पिता भी हो सकते हैं। यह आपके साथ बोलेंगे, आपके साथ यही सब कुछ होगा। और यह चीज़ें जितने भी सच्चे भक्त हैं उन सब के साथ में होता है, और मेरे साथ में भी हुआ। इसीलिए मैं आपको अपने अनुभव से यह चीज़ें बता रही हूँ। जब आप इन चीज़ों को भी पार कर जाते हैं तब आपके साथ में क्या होगा कि आपको भगवान के द्वारा डराया जाएगा। जब आप इन चीज़ों को भी पार कर लेंगे फिर क्या होगा कि आपके सपने में डरावने अनुभव होंगे, आपको भूत प्रेत दिखाई देंगे, नेगेटिव चीज़ें दिखाई देंगी। आपको भगवान के उस उग्र स्वरूप के दर्शन, उस रौद्र स्वरूप के दर्शन होने शुरू होंगे जिसको देखकर लोग डर जाते हैं। आप यह सोचेंगे कि हमारे इष्ट देव इतने उग्र भी हो सकते हैं, इतने भयानक भी हो सकते हैं। आपको भूत प्रेत के दर्शन आपके सपनों में होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब आप भूत प्रेत के दर्शन करोगे वह आपके पीछे भागेंगे, आपको जगाने के लिए आएंगे, आपको डराने का प्रयास करेंगे, भयभीत करने का प्रयास करेंगे। तो आप डर के मारे पूजा पाठ करना छोड़ दोगे, और बहुत से लोग ऐसा करते हैं। और जो लोग पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं तो अगले दिन से ही सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, और वहीं पर आपकी परीक्षा खत्म हो जाती है भगवान के ज़रिए। लेकिन कई भक्त इतने ज़िद्दी होते हैं, बड़े ही हावी होते हैं, जिनका सिर्फ यही लक्ष्य बन जाता है कि हमें तो ईश्वर को प्राप्त करना है, हमें आपको प्राप्त करना है, चाहे जो हो जाए। आप फिर दोबारा से भगवान की पूजा कंटिन्यू करते रहोगे, तो कुछ टाइम तक आपको इसी तरीके से भयभीत किया जाएगा, डराया जाएगा। लेकिन एक टाइम के बाद ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित होना बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको भगवान स्वप्न में दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक जो चीज़ें हैं वह हर बड़े व्यक्ति के साथ घटित होती हैं। डिपेंड यह करता है कि आप किस देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी ऊर्जा कैसी है, और उनके साथ में कौन सी शक्तियाँ चलती हैं, वह किस तरह के देवी देवता हैं, सात्विक हैं या राजसिक है या तामसिक हैं। तो उनके अनुरूप आपके साथ में घटनाएं घटित होती हैं। जब आप इन सभी चीज़ों को लगातार करते रहते हो तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें और घटित होंगी कि जो ही ज़्यादा आपको परेशान करेंगे। आपके साथ में ऐसा भी हो सकता है कि आप एकदम सड़क पर आ जाओ, आपसे सारी चीज़ें छिन जाए, आपका जो रास्ता है वो एकदम ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए, आपके मन पर एकदम गहरी चोट की जाए कि जिससे आप भक्ति भावना से और पूजा पाठ से हट जाओ। लेकिन जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है, उनको बुलाता है, तो रास्ते में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, वह भक्त कभी भी पीछे नहीं हटता, वह कभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं रहता, चाहे जितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं। और सच्चे भक्त की पहचान भी यही है, यही पहचान होती है सच्चे भक्त की, कि चाहे कितनी ही मुसीबतें, दुविधाएं और परेशानी हमारे मार्ग में क्यों ना आ जाएं, वह सच्चे भक्त कभी भी अपने भक्ति से पीछे नहीं हटते। तो भगवान जब आपकी परीक्षा लेते रहते हैं, हर पल, हर क्षण, हर पड़ाव पर भगवान की परीक्षा चलती रहती है। सच्चे भक्त की और पहचान यह होती है कि वह हर परीक्षा को बड़े सरल तरीके से पार करते हैं और भगवान के करीब जाते रहते हैं। फिर इसी तरह एक पल, एक क्षण ऐसा आता है कि जब भगवान खुद आपके पास चलते आते हैं और आपकी सारी परीक्षाएं हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, और तभी भक्ति और भगवान का मिलन हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी और सारी चीज़ें घटित होती हैं तो आपको भी विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, बस धैर्य रखना और ईश्वर की सेवा में जुटे रहना। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।